शुक्रवार शाम को उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे के सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी। इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे में रेलवे पुलिस की शिकायत पर उड़ीसा जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। क्या खास बात है इस एफआईआर में? इस एफआईआर में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं। दूसरों की जिंदगी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं हैं। एफआईआर के मुताबिक हादसे के लिए जिम्मेदार किसी रेल अधिकारी का नाम अब तक इसमें नहीं जोड़ा गया है। जांच में जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ पाएंगे। हादसे की जांच के लिए इस एफआईआर को सीबीआई को देने की बात कही गई है। जिम्मेदारी जो है सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई जो जांच करेगी उसमें उसके सामने कई बड़े सवाल होंगे। मसलन क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या जो पॉइंट मशीन से कुछ जानबूझ के छेड़छाड़ हुई है? क्या सिग्नलिंग में किसी खराबी से ट्रेन दुर्घटना हुई? रेल मंत्री के मुताबिक ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव से यह हादसा हुआ। रेल सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं कि लॉक रूट में बदलाव नहीं हो सकता जब तक ट्रेन ना गुजर जाए। उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का खुद से फेल होना असंभव है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्नलिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। रेल सेफ्टी एक्सपर्ट कहते हैं कि मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम ड्राइवर को ट्रैक की स्थिति नहीं बताता। इस बीच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इस दुर्घटना की जांच में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने कोरोमंडलम एक्सप्रेस के दोनों घायल ट्रेन ड्राइवर जो हैं उनके बयान लिए। इंजन लोकोमोटिव ड्राइवर गुणनिधि मोहंती और उनके असिस्टेंट ड्राइवर हजारी जो बेहरा हैं वो एम्स भुवनेश्वर में भर्ती हैं। इस बीच जिस जगह बालासोर में यह दुर्घटना हुई वहां ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। अब जो है अप लाइन और डाउन लाइन दोनों से ट्रेन आराम से गुजर पा रही है। उसका ट्रायल भी पूरा किया गया। इसके बाद आज सुबह से यहां ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ मालगाड़ियों के अलावा यात्री ट्रेन भी यहां से गुजरी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी आज इस रूट से गुजरी। ट्रैक की मरम्मत के काम में करीब 1000 लोगों को लगाया गया था, जिन्होंने दिन रात एक करके इन पटरियों को नए सिरे से दुरुस्त कर दिया है। ओवरहेड केबल की मरम्मत की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे दौर में खुद मौके पर मौजूद रहे। अप और डाउन लाइन के जो ट्रायल है उन्होंने खुद देखा। बहुत अच्छा काम किया सबने, पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है जिन परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक जाएंगे। जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजाएंगे। आप सबको पूरी बधाई कि जिस तरह से टीम से आपने काम किया है, पूरी टीम को बोलिए। रेलवे मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। अगर ये ना करते तो शायद सरकार की और उनकी और सवाल उनसे पूछे जाते। लेकिन सवाल जरूरी अभी भी यही है कि क्या इतनी सारी रेड फ्लैग्स जब थे, जब लोगों ने आपको पहले चेतावनी दी थी, उसके बाद भी क्या रेलवे को ये पूरा जो एक बात बार बार कही जा रही है कि इस पे सैबोटाज हो सकता है या किसी ने कोई षड्यंत्र हो सकता है, उससे पहले क्या खुद को भी देखना चाहिए? फरवरी में इसी साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक उच्च अधिकारी ने कहा था कि ऐसा दुर्घटना हो सकती है। देश के अंदर पिछली जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 4 में से 3 दुर्घटनाएं डिरेलमेंट से हो रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट बहुत गंभीर सवाल सरकार पे, सेफ्टी पे और रेलवे के जो ट्रैक है उनकी मेंटेनेंस पे उठा रही है। क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। 51 घंटे से लगातार पटरियां मेहनत करके पटरियां तो दुरुस्त कर ली गई, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया? उनकी जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। देश भर में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बालासोर रेल घटना के बाद वहां आए, जो भी अपने परिजनों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। लाशों के ढेर में एक एक लाश को देखकर उसके चेहरे से अपने परिवार का जो भी सदस्य वहां पर था, जो अभी नहीं मिल पाया है, उसका मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्घटना स्थल से लेकर शवगृहों में और अस्पतालों में ऐसे लोग परेशान घूमते दिख रहे हैं, जिनको देखकर
दिल बिल्कुल टूट जाता है। बालासोर से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की यह रिपोर्ट। इक्यावन घंटे की लगातार मेहनत के बाद रेलवे ने पटरियों को दुरुस्त कर लिया है और उड़ीसा के बालासोर में महानागा बाजार पर रेल सेवा शुरू हो गई है। लेकिन लोग अब भी हादसे की जगह से लेकर मुर्दा घरों और अस्पतालों में अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। पटरियों पर ट्रेनें लौट आई हैं। महानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनें चल पड़ी हैं। लेकिन मोहम्मद सरफराज के लिए त्रासदी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपनी बीवी के अंतिम संस्कार करने के बाद अब अपनी बेटी की तलाश में जुटे हुए हैं। अपनी पत्नी का शव पहचानने के लिए उन्हें मुर्दा घर में 150 शवों को देखना पड़ा, लेकिन बेटी अब तक नहीं दिखी है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद उनमें कुछ उम्मीद जगी है। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। जितने हैं बस इधर उधर हो गए, कुछ परेशान है, लेकिन सबको जो है सबका बात बुझा जाता है यहाँ पर। उनका अभी तो उनकी वाइफ का तो मिल गया है, उनकी वाइफ का वो दफन उफन कर दिए हैं। अब बेटी को खोज रहे हैं। अब बेटी अब है दुनिया में या नहीं है उसको कंफर्म भी हुआ नहीं। अभी उसके लिए भुवनेश्वर जा रहे हैं हम लोग। सरफराज हर कुछ मिनटों में रो पड़ते हैं, बताते हुए कि उन पर क्या बीत रही है। कलेक्टर से मिलने के बाद उन्हें अब भुवनेश्वर लौटना है। स्टेट गवर्नमेंट का मैंने जैसे बोला कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम भी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेड बॉडी आप ये दोनों कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों कंट्रोल रूम में आपको मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। 48 साल के हेलाराम मालिक के लिए तो जैसे चमत्कार हुआ है। 23 साल का बेटा बुरी तरह घायल था, लेकिन जबरदस्त क्षतिग्रस्त कोच से निकलकर वो पटरी पर चला आया। वहां बेहोश हो गया। बचाने वालों ने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे ट्रक पर मृतकों के साथ डाल दिया, लेकिन फिर उसे होश आया और उसने बताया कि वो जिंदा है। যখন ট্রেন দুর্ঘটনা হয় আমি তো জানতে পারি না। मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कब हुआ। जब मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया मुझे तब पता चला। एक्सीडेंट के बाद वो ट्रेन से बाहर आया। वो घायल था। उसने बाहर आकर मुझे फ़ोन किया। जिस कोच में वो था उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच भुवनेश्वर के मुर्दा घर में फिक्रमंद रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। यहीं ज्यादातर शव रखे गए। नहीं मिला सर, कल से दिया हुआ है, कल नहीं ले पाए, आज ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी नहीं दे रहे हैं, क्या लेट हो रहा है। मतलब डेड बॉडी तो मिल गया? हाँ, डेड बॉडी मिल गया लेकिन नहीं लिए हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? उड़ीसा, मयूरभंज। मिला कि नहीं मिला? नहीं, हम तो ये नई सिरे तक कर आया था। अभी यहाँ तक बॉडी रखेंगे और ले गए। अच्छा, आप लोग कहाँ से? हाँ? पश्चिम मेदिनीपुर। कौन था आपके? मेरा भाई का लड़का, दादा का लड़का। अच्छा, तो मिला कि नहीं मिला? मिल गया। इस क्षेत्र में रेल यातायात शुरू होने के बाद प्रशासन का ध्यान अब इस बात पर है कि जिन मृतक का शव मोर्चरी में है उनका पहचान तय कर उनके परिवारों को उनका शव सौंप दिया जाए। साथ साथ सबकी ध्यान सीबीआई द्वारा किए जा रहे जांच पर भी है, जिससे ये पता किया जा रहा है कि ये दुर्घटना के पीछे क्या कारण है। भुवनेश्वर में मनीष कुमार के साथ बहगना बाजार बालासोर में कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अभी भी बताया जा रहा है करीब 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं या उनके शवों की 100 से ज़्यादा ऊपर शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई। बालासोर हादसे के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि रेलवे के 3 लाख पद खाली क्यों हैं? बीते 9 साल में इन पदों को भरा क्यों नहीं गया? सिर्फ ऊपरी बदलाव से रेलवे की सेहत नहीं सुधारी जा सकती। पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? और उनका यह भी कहना है कि यह दुर्घटना सबकी आंखें खोलने वाली है। उन्होंने रेल मंत्री की ओर से घटना की जो सीबीआई जांच कराने की बात कही, उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई जांच के आदेश के बाद कहा कि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, यह समय सच दबाने का नहीं है।
ममता बनर्जी इस मामले में लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी का अपना दार्जिलिंग दौरा रद्द कर मंगलवार को फिर कटक और भुवनेश्वर के दौरे पर जा रही हैं। वहां वो बंगाल के घायल लोगों की सेहत का जायजा लेंगी। बुधवार को वो हादसे में पीड़ितों को मुआवजा और नौकरी देने के पत्र भी बांटेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रेल दुर्घटना को लेकर सरकार की आलोचना पर विपक्षी नेताओं को जवाब दिया। पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई। जो भी था इंजर्ड, सब एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए, बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बाद के जिसको कह रहे हैं, जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहां अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां से निकले नहीं है। भाई साहब, ये कोई बात करने वाली है?